हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम एक प्रोग्राम करने वाले हैं और वो प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न। यानी कि हमें क्या करना है, हमें प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें ये जो गिवन पैटर्न दे रखा है हमें इस पैटर्न को प्रिंट करना है। तो सबसे पहले इस पैटर्न को देखते हैं कि पैटर्न बेसिकली है क्या। सो अगर मैं पैटर्न में देखूँ तो मैं जो फर्स्ट कॉलम में देखता हूँ, डैट मीन्स वर्टिकली फर्स्ट कॉलम में देखता हूँ तो नंबर है 1 2 3 4 5। जब सेकंड कॉलम में देखता हूँ तो उसमें है 6 7 8 9 10। देन उसके बाद 11 12 13 14 15। देन उसके नेक्स्ट कॉलम में 16 17 22 है ना। देन उसके नेक्स्ट में 21 to 25। यानी कि सिंपल पैटर्न तो हमें समझ आ गया कि बेसिकली क्या है। वर्टिकल ऑर्डर में क्या है, बेसिकली 1 to 25 हमारी काउंटिंग लिखी हुई है जिसमें है क्या बेसिकली हर कॉलम में कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है। ठीक है, जैसे फर्स्ट 5, देन नेक्स्ट 5, देन नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 5। ठीक है, पैटर्न समझ गए। अब इसके लिए प्रोग्राम लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पहले जो मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम लिखा है उसको एक्सप्लेन करूँगा। फिर इसमें जो लॉजिक है लॉजिक आपको समझाऊंगा, इसकी वर्किंग करके दिखाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे वर्क करेगा, कैसे पैटर्न को प्रिंट करेगा, और लास्ट में इसका आउटपुट भी देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। ठीक है, देन मैंने उसके बाद मैंने एक मेन फंक्शन बनाया, इंट मेन फंक्शन बनाया। और उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने 3 वेरिएबल्स ए बी एंड एच को मैंने डिक्लेयर करा। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या करा, इतना ज़रा ध्यान से देखिए। मैंने करा फॉर A = 1, A <= 5, A++। यानी कि सिंपल मैंने फॉर लूप में क्या करा है, ए की वैल्यू को सेट करा है, ए की वैल्यू 1 to 5 यानी कि ठीक है, रेंज समझ आ गई। और इसके दौरान मैंने क्या कर दिया, ए का पोस्ट इंक्रीमेंट A++। ठीक है, देन उसके बाद मैंने क्या कर दिया, H=A। क्या करा मैंने, H=A, यानी कि जो भी मेरे पास ए की वैल्यू होगी उसकी वैल्यू मैं किस में स्टोर करा दूंगा, एच में स्टोर करा दूंगा। ठीक है, सिंपल है। और उसके बाद मैंने कर दिया फॉर B = 1, B <= 5, B++। ठीक है, यानी कि मैंने उसी फॉर लूप के अंदर जो मैंने यहाँ पे बनाया है, इसके अंदर मैंने एक और फॉर लूप बनाया। उसकी क्या मैंने रेंज सेट करी है, बी की वैल्यू 1 to 5। ठीक है, और उस दौरान मैं बी का पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। देन मैंने अंदर देखो क्या कर दिया, सी आउट एच देन /t। ठीक है, यानी कि मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, एच की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ और उसके बाद /t का मतलब तो आपको पता ही है कि जब भी एक लाइन के अंदर और यू कैन से एक रो के अंदर एक दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं तो उनके बीच में अगर हमें स्पेस प्रोवाइड करना होता है तो हम /t यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं सी आउट एच कर रहा हूँ एंड देन उसके बाद मैंने क्या करा, H+=5। H+=5 का मतलब क्या हुआ बेसिकली, इसका मतलब यही तो हुआ, H=H+5, ये मतलब हुआ इसका। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ, पहले एच की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ, देन उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एच की वैल्यू को 5 से इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, 5 से इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो है इसका लॉजिक। एंड उसके बाद क्या हुआ, फॉर इसके इस फॉर लूप बी के बाद मैंने क्या कर दिया, सी आउट एंड एल करा। ठीक है, ये तो उसका लॉजिक है, तो मैंने लॉजिक बताया। अब ये वर्क कैसे करेगा लॉजिक, और इस लॉजिक से वो पैटर्न कैसे प्रिंट होगा, अब वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, इनिशियली क्या होगा, जब हम इस फॉर लूप में आएंगे तो फॉर लूप के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारी इनिशियली ए की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, ए की वैल्यू 1 हुई, हम फॉर लूप के अंदर आए तो H=A। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए की वैल्यू 1 है अब वो किस में स्टोर हो जाएगी, एच में स्टोर हो जाएगी। यानी कि अब एच की वैल्यू कितनी हो गई, 1 होगी। क्या होगी, एच की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, फॉर B = 1, B<= 5, B++। इस फॉर लूप के अंदर है, जैसे इस फॉर लूप के अंदर आए तो मैं क्या करूँगा, सी आउट मैंने क्या करा, एच। अब एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू है 1। ठीक है, 1 प्रिंट हुआ। ठीक है, 1 प्रिंट होगा और थोड़ा स्पेस आया। अब क्या हुआ, एच की वैल्यू 5 से इंक्रीमेंट होगी, यानी कि 1+5 कितना हो गया, 6। कितना होता है, 6। यानी कि अब एच के पास कितनी वैल्यू हो गई, 6। समझ आ गया कैसे, क्योंकि 5 से मैंने इंक्रीमेंट कर दिया एच की वैल्यू को। तो अब मेरी एच की वैल्यू हो गई 6। क्या हुआ, अब बी की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, यानी कि हमारा सेकेंड टाइम। इधर जो फॉर लूप है बी वाला वो हमारा क्या बताएगा, नंबर ऑफ टाइम बताएगा। क्योंकि बी की रेंज क्या है, 1 to 5, इसका मतलब क्या है, 1 2 3 4 5, दैट मीन्स वट, 5 टाइम्स। हमारी जो प्रिंटिंग होगी एच की वो कितने टाइम्स होगी, 5 टाइम्स होगी। तो फर्स्ट टाइम हमारी हो गई। अब बी की वैल्यू जब इंक्रीमेंट होगी तो बी के लिए होगी अब 2। तो इसका मतलब क्या है, सेकेंड टाइम। अब सेकेंड टाइम मैंने क्या कर दिया, सी आउट एच। क्योंकि अब मेरी एच की वैल्यू क्या है, 6। क्योंकि पिछले एग्जीक्यूशन में क्या हुआ था, हमारी एच की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई थी 5 से। तो अब मेरा एच की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 6। यानी कि पहले 1, देन स्पेस, देन 6, देन अब अगेन स्पेस आया, देन अगेन क्या होगा, एच की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। इंक्रीमेंट हो गया क्या होगा, कितनी हो जाएगी एच की वैल्यू, 6 + 5 11। तो अब एच की वैल्यू कितनी होगी, 11 हो गई। अब बी की वैल्यू 3 होगी। बी की वैल्यू 3 का मतलब कि हमारी
थर्ड एग्जीक्यूशन, और यू कैन से हमारा थर्ड टाइम एग्जीक्यूशन का, ठीक है। तो अगेन अब क्या हो जाएगा, एच प्रिंट हो जाएगा। एच प्रिंट होगा तो एच कितना है 11, तो मतलब पहले 1 प्रिंट हुआ, देन 6, देन 11, ठीक है। सिमिलरली फिर क्या होगा, एच की वैल्यू 5 से इंक्रीमेंट होगी, 11 क्या हो जाएगी 16, देन उसके बाद क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू 4 के लिए 16 प्रिंट हो जाएगा सिम, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा, एच की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 5, और इंक्रीमेंट होगी तो 16 + 5 21, तो जब 21 हो जाएगी तो क्या होगी, बी इक्वल टू 5 के लिए क्या होगा, लास्ट टाइम हमारा 21 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि अब बी की रेंज ख़त्म हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमारी एग्जीक्यूशन ख़त्म, इस फॉर लूप का काम ख़त्म। और इस दौरान हमारी एग्जीक्यूशन के अंदर इस फॉर लूप के लिए हमारी कौन कौन सी वैल्यूज़ प्रिंट हुई, पहले 1, देन 6, देन 11, देन 16, देन 21, ये 5 वैल्यू प्रिंट हुई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही फॉर लूप ख़त्म हुआ उसके बाद मैंने कर दिया सी आउट एंड एल। आपको पता है कि एंड एल या फिर स्लैश एन, ये दो चीज़ें हम कब यूज़ करते हैं, जब भी हमें नेक्स्ट लाइन में जाना होता है, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में जंप करना होता है या हमें नेक्स्ट लाइन में जाना होता है, ऐसा कह सकते हैं, तब हम एंड एल या फिर स्लैश एन का यूज़ करते हैं। तो जब मेरी 5 वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी फर्स्ट टाइम के अंदर, तो मैं क्या होऊंगा, नेक्स्ट लाइन में चले जाऊँगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में चला गया तो यानी कि फॉर लूप का काम ख़त्म। अब अगेन मैं ए पे आ गया। तो सबसे पहले पैटर्न को देखो, पैटर्न में क्या था, फर्स्ट लाइन के अंदर हमारी 5 वैल्यूज़ प्रिंट हो रखी है, 1, 6, 11, 16 एंड 21। सो बेसिकली करा क्या हमने, जो मैंने आपको वर्किंग एक्सप्लेन करी लॉजिक के हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग तो ये वैल्यूज़ तो प्रिंट हुई है कि पहले डन 1, देन 6, देन 11, देन 16, देन 21, यानी कि अभी तक हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर आप खुद सोचो, अब ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर कितनी हो जाएगी 2, अब ए की वैल्यू 2 हो गई 2, अब एच इज इक्वल टू ए, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 है वो किस में स्टोर हो जाएगा, एच में स्टोर हो जाएगा, यानी कि अब एच की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। देन सिमिलरली जो हमने 1 के लिए करा था, क्या मतलब कि जो हमने एच की वैल्यू 1 के लिए करा था कि पहले 1, देन 5 इंक्रीमेंट होके देन उसकी वैल्यू अगेन प्रिंट, देन अगेन 5 इंक्रीमेंट होके अगेन वैल्यू प्रिंट, सिमिलरली क्या होगा 2 के लिए भी होगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि पहले बी इक्वल टू 1 के लिए एच की वैल्यू 2 प्रिंट हो जाएगी, देन उसके बाद 5 का इंक्रीमेंट होगा तो बी के लिए 2 के लिए 7 प्रिंट हो जाएगा, देन ऐसी 5 इंक्रीमेंट होगा तो बी की इक्वल टू 3 के लिए क्या प्रिंट हो जाएगा, 12 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। देन 5 इंक्रीमेंट हो गए 17, देन 5 इंक्रीमेंट हो गए 22, यानी कि सेकंड लाइन में क्या प्रिंट हो जाएगा, 2, 7, 12, 17 एंड 22, ये 5 वाली प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। तो कोई मुश्किल बात थी नहीं इसमें, आप खुद भी समझ सकते हैं ना, जो मैंने आपको फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन करा तो आपको अब समझ आ गया होगा कैसे प्रिंट होगी, ठीक है। सिमिलरली जब फिर क्या होगा, जब पूरा ख़त्म हो जाएगा, जब ए की वैल्यू 3 होगी, फिर एच की वैल्यू 3 होगी, फिर थर्ड लाइन के अंदर क्या होगा, 5 वैल्यूज़ इंक्रीमेंट होती रहेगी, मतलब कि पहले एच की वैल्यू 3 प्रिंट होगी, देन 5 इंक्रीमेंट, देन 5 इंक्रीमेंट, सिमिलरली। और ये कब तक चलता रहेगा, लास्ट में जब ए की वैल्यू 5 हो जाती है और यू कैन से जब एच की वैल्यू 5 हो जाती है, तो जो हमारी लास्ट लाइन होगी उसमें क्या होगा, 5, देन 10, देन 15, देन 20, देन 25, पूरी एग्जीक्यूशन ख़त्म होगी। आपको आई होप अब लॉजिक भी समझ आ गया, जो मैंने लॉजिक लगा उसकी वर्किंग भी एक्सप्लेन कर दी, और एज इसको पूरा कम करने के बाद हमें ये वाला पैटर्न मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, यहाँ पे पूरा जब ख़त्म हो जाएगा मैंने रिटर्न ज़ीरो करा, यहाँ पे ब्रेसेस लगा के मैंने मेन फंक्शन बंद कर दिया, और ये हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया। अब ज़रा इसको रन करते हैं, उसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो मैंने रन करा और उसका आउटपुट आप देख सकते हैं कि पहले 1, 6, 11, 16, 21, देन 2, 7, 12, 17, 22, देन सिमिलरली 3 के लिए, देन 4 के लिए, देन 5 के लिए। या फिर इसको आप ऐसे देख लो, कॉलम वाइज देखो तो 1, 2, 3, 4, 5, देन नेक्स्ट कॉलम में 6 to 10, देन उसके नेक्स्ट में 11 to 15, देन उसके नेक्स्ट में 16 to 20, एंड उसके नेक्स्ट में 21 to 25, जो कि हमारा यही गिवन पैटर्न था। तो आई होप अब आपको ये वाला प्रोग्राम समझ आ गया होगा।